बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन दो प्याज़ा माशाल्लाह बहुत पुरानी और बहुत ही मशहूर और बहुत ही टेस्टी डिश। लेकिन इसका बनाने का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कच्चे कच्चे प्याज डाल देते हैं या बहुत जला हुआ प्याज कर देते हैं। तो चलिए हम आज आपको बनाते हैं कि चिकन दो प्याज़ा बनाया कैसे जाता है। बीफ चिकन दो प्याज़ा हम बना रहे हैं। आप मटन चिकन दो प्याज़ा भी बना सकते हैं, चिकन दो प्याज़ा भी बना सकते हैं, मटन दो प्याज़ा भी बना सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर बीफ बोनलेस का ही मज़ा करता है। अभी ईद आ रही है तो आप बीफ बोनलेस का इस तरह से चिकन मटन दो प्याज़ा, ओ सॉरी फिर मैं भूल जाता हूँ, बीफ दो प्याज़ा बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलो देखें हमने कितने प्यारे क्यूब्स ले लिए हैं, 2.5 पीस हैं बीफ के ये। तो कुर्बानी होगी तो माशाल्लाह काफ़ी गोश्त होगा, तो आप इस तरीके से 1 किलो ले लें। और 4 प्याज हमने लिए हैं। ये तकरीबन 600 ग्राम है, तकरीबन 150 150 ग्राम का एक प्याज है, 500 600 ग्राम के करीब। तो इनको हमने छील लिया है। तो छील कर 3 प्याज जो है हमने 3 प्याज के 8 पीस कर लेने हैं। जैसे ये आधा प्याज है तो आधे पीस के हमने 4 पीस कर लिए। और ये जो इसके ऊपर के जो छिलके हैं ना, ये पतले पतले, ये हमने उतार के ऐसे अलग अलग कर लेना है। एक एक छिलके को हमने अलग अलग कर लेना है अच्छे तरीके से। और प्यारी बहनों और भाइयों, वीडियो को पूरा देखना तो आपको सही समझ में आ जाएगा और सही आप बना सकेंगे। और अपने प्यारे बच्चों को इस तरह बनाकर खिलाएं, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगेगा। और ये हमने देखें 3 प्याज की कर ली। और जो अंदर जो गिरी है ना प्याज की, जो पतली छोटी सी वो गिरी है, इसमें हमने नहीं डालनी। हमने सिर्फ ये जो है ना इस तरह से छिलके जो बड़े बड़े हैं ये अलग कर लेने हैं। और वो गिरिए जो है, जो अंदर से जो पतली सी गिरी सी होती है मोटी सी काजू की तरह, वो हमने निकाल लेनी है। देखें हमने निकाल कर ये अलग रख ली है सारी। तो ये सारी हम इसमें ग्राइंडर में डाल देंगे, ये हमने ग्राइंड कर लेनी है। साथ में जो एक प्याज बचा है वो भी हमने इसमें काट के और ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारा प्याज वो अलग हो गया और ये हमने इसमें ग्राइंड कर लिया। इसमें ये हम डाल के और बाकी 10 12 दाने हम हरी मिर्ची के भी इसके साथ डाल देंगे। और इसमें प्याज को लाल नहीं किया जाता है, भुना नहीं जाता है। अभी आप देखें पूरी वीडियो तो आपको समझ में आएगा। और 2 अदर टमाटर हमने इसमें डाल देने हैं। 2 टमाटर हम डालकर और अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। करके हमने तैयार रख लेना है। फिर हम अपना बाकी प्रोसेस करेंगे। जब तक ये हमारे तैयार रहेगा तो हमें ऐन वक्त के ऊपर परेशानी नहीं होगी। तो बस इसको हमने हल्का सा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने जो है तो ग्राइंड नहीं करना है। ये देखें मोटा मोटा सा आपको इसमें पीस नज़र आ रहे हैं, मिर्ची के भी टमाटर के भी। और बिल्कुल आपने इसको स्मूथ नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक जैसा नहीं करना है, ये ऐसा मोटा मोटा जैसा, ये देखें इस तरीके से होना चाहिए। तो ये हो गया जी। चलिए अभी हम कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में हमने खुला तेल ले लेना है, तकरीबन 250 300 ग्राम, 1 पाव के करीब। तो उसमें सबसे पहले हमने जो ये छिलके मोटे मोटे किए हैं इनको हमने फ्राई कर लेना है। और फ्राई करके हमने इनको लाल नहीं करना है और ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने सिर्फ इनका कच्चापन ख़त्म करना है। और जब ऊपर से इनका हल्का सा कलर जो है क्रीम जैसा हो जाए तो हमने इनको निकाल लेना है। बस सिर्फ यानी मकसद ये है कि इनका कच्चापन हमने ख़त्म करना है और जो इनकी गैस और कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। बस आप हल्का से इसको तेल में तल लें तो ख़त्म हो जाता है। तो वो निकाल के हमने फिर इसमें गोश्त डाल देना है। तो ये हम इसमें गोश्त डाल के और गोश्त को हम थोड़ा सा भूनेंगे। गोश्त की इसमें तेल में तेल गर्म था तो फटाफट देखे कैसा कलर चेंज कर लिया है बोटियों ने। और ये हम बोटियों को भूनते जाएंगे। और भूनने के साथ ही हम इसमें 2 अदद जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट के 2 बड़े वाले चम्मच खाने के, यानी कि टेबल स्पून, वो हमने भरकर डाल देने हैं। और थोड़ी सी देर हमने जो है इसको हिलाना है, इस तरीके से हिला के और थोड़ा इसको मिक्स कर देना है ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो भी तेल में थोड़ा सा भुनाई हो जाए उसकी। तो आप परेशान मत होना कि तेल बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा तेल में बन रहा है। तो ये तेल आप निकाल भी सकते हैं और इस चम्मच से आप डालेंगे तो तेल को साइड में भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो अभी हमने टमाटर प्याज और हरी मिर्ची जो है पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये सब हमने इसमें डाल देना है। और मसाले अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डालने हैं, ये सब हमने इसमें डाल के और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। तो ये इसी में मसाले में जो है तो इसमें अभी ये गोश्त पकेगा और गलेगा। और ये देखें माशाल्लाह हमने मिक्स कर दिया है, इसने हीट पकड़ लिया। आग अभी हमारी इसके नीचे फुल तेज़ ही है, तेज़ आग हमने जो है रखनी है और ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए और उबल जाए। तो ये हो गया मिक्स इसमें। और अभी हमने इसमें 2 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देना है। 2 चम्मच हमने साबुत ज़ीरा डाल दिया। बाकी हमने इसमें अभी कोई मसाले नहीं डालने, क्योंकि साबुत ज़ीरा पकने में और खुशबू निकालने में ज़रा टाइम लेता है। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। और ये अभी हम इसमें पानी भी डालेंगे और इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल जाए।
तो ये जी हमारा देखें अभी उबलना शुरू हो गया है। सब टमाटर प्याज जो हमने पहले इसमें ग्राइंड किया हुआ डाला है सब अभी हो गया है। अभी हमें इस वक्त इसमें 2 गिलास पानी का डाल देंगे। और आप गोश्त की पोजीशन देखिए, अगर आपका गोश्त बड़े जानवर का, ज़्यादा बड़े जानवर का, तो आप थोड़ा 1 गिलास और ज़्यादा डाल दें, वरना 2 गिलास में ये गल जाता है। तो ये हमने इसको 2 गिलास डाल के ढक दिया था जी, ताकि ये ज़रा उबलना शुरू हो जाए। तो चलिए हम तब तक अपना मसाला तैयार करते हैं। तो ये हमने 2 चम्मच ले लिया है, 2 टीस्पून नमक ले लिया है, 1 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है और 1 टीस्पून हमने ले ली है लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर के साथ ही हमने क्रश चिली लेनी है, तकरीबन 1.5 चम्मच हमने ली है क्रश चिली, 1 चम्मच ही समझ ले, वो दूसरी जो है। और गरम मसाला आपने 2 चम्मच डालना है। 2 चम्मच आप गरम मसाले के डालें और 2 चम्मच आप कसूरी मेथी के डालें। और तकरीबन 2 ही चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा तो हमने साबुत पहले डाल दिया, धनिया पाउडर डालना है। तो ये जी हमारा देखें आधा घंटा पकता रहा है गोश्त, और आग नीचे मीडियम से थोड़ी तेज़ थी, तो मेरा गोश्त नीचे से थोड़ा हल्का हल्का सा लग गया है। लेकिन आपने आग मीडियम रखनी है और ख़्याल रखना है कि नीचे से लगने ना पाए। तो ये हल्का हल्का सा लगा है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगा है, डार्क ब्राउन हो गया है। और गोश्त भी मेरा जो है बेहतरीन गल गया है, ये देखें माशाल्लाह। तो इस पोजीशन में गल गया, और ऊपर देखें आयल आ गया है सारा, यानी सब टमाटर प्याज का मिर्ची का भी सब पानी खुश्क हो गया, और जो 2 गिलास डाले थे वो भी खुश्क हो गया, और गोश्त भी गल गया है। तो बस अभी हमने इसमें मसाले डाल लेने हैं, और मसालों के साथ हमने इसको हल्का सा भुनाई कर लेनी है। तो ये जी हमारी हल्की हल्की भुनाई हो गई इसमें, फर्स्ट क्लास। और ये बोटियाँ नीचे से थोड़ी थोड़ी डार्क ब्राउन हुई हैं, शुक्र है ज़्यादा काली नहीं। अगर ज़्यादा काली हो जाए तो फिर कड़वी हो जाती हैं। और बस ये कोशिश करना कि आपका भी गोश्त जो है नीचे से जलने ना पाए। और बस ये बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का, इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि आग मीडियम कर ले या लो कर ले। बस मसाले को भून कर आपने जो ये प्याज हमने फ्राई किया के रखे हुए थे, वो अभी हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। और इन प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये पके हुए हैं, और इनकी जो मिठास बन जाती है ना ऑयल में फ्राई हो गए, वही सारा इसका टेस्ट और वही जायका होता है बोटी के साथ खाने का और मज़ा करने का। कच्चे प्याज का तो अपना मज़ा है, अपना जायका है, लेकिन ये जो फ्राई किया हुआ है ना ऑयल में, और इस तरह से गोल्डन कलर का, ये कभी आप सिर्फ ये बना के और नमक मिलाकर देखें खाकर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये जी हमने 3-4 साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं गार्निश के लिए, ताकि ज़रा खूबसूरती हो जाए। और जिसने किसी ने स्पाइसी खाना है तो साथ में 1 चक जो है हरी मिर्ची का भी मारेगा, तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आएगा। तो ये जी माशाल्लाह देखें बस अभी तैयार हो गया है, और अभी हमने इसकी आग बंद कर देनी है, और ये अभी बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। और आप इसको माशाल्लाह पतली चपाती के साथ खाएं तो बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़े का होगा। तो प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर करें, और प्रेस कर दें बेल आइकॉन को। और ये देखें, ये चावल वाला चमचा है सुराख वाला, इससे आप डालेंगे प्लेट में तो वो ऑयल आपका नहीं आएगा ज़्यादा, नीचे नीचे से ऑयल निकल जाएगा। तो देखें कैसा बेहतरीन माशाल्लाह बीच में प्याज जो है खड़ा खड़ा सा नज़र आ रहा है, और फर्स्ट क्लास। तो ये हो गया जी आपका बीफ 2 प्याज़ा। आप इस तरह से बनाएं और खाएं, और बस दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपको बच्चों की खुशियां दिखाए। तो माशाल्लाह बस एंजॉय करें, बनाएं, और देखें कैसी प्यारी गली हुई बोटी है, फर्स्ट क्लास। तो चलें जी, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।